हम लोग बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को कंपेयर करने वाले हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल के साथ में। एंड आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एंड मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को खेल लिया है, उनको लिटरली इधर समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं आप लोगों को कुल मिला करके 10 से भी ज़्यादा डिफरेंस अभी किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड देखो, वीडियो को स्टार्टिंग में मैं आप लोग एक चीज़ इधर क्लियर कर देता हूँ। इधर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में जितने भी चेंजेस करे गए हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के हिसाब से करे गए हैं। गेम बिल्कुल हमारा सेम है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी करते करते उन्होंने काफी सारी चीजों के अंदर में बदलाव किया है। तो क्या क्या है चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो बेसिकली इधर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया, तो इधर आप सभी को पता है कि पबजी मोबाइल का नेम चेंज करके इधर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रख दिया गया है। लेकिन सिर्फ गेम का नाम ही चेंज नहीं करा है, इन गेम जितनी भी चीजें थी जहां पर भी पबजी लिखा हुआ था वो सारी की सारी चेंज कर दी है। अगर आप लोग इधर देखते हो कैरेक्टर वाउचर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नजर आएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर स्क्रैप कूपन वगैरह देखते हो, यहाँ भी आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लिखा हुआ नजर आएगा। मतलब जितनी भी चीजें थी ना, सारी की सारी जगह जहां पर भी पबजी मोबाइल था वहां पर अब से आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे बड़े चेंज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गेम है वो सिर्फ इंडिया कंट्री के लिए बनाया गया है। तो आप लोगों को ऐसे में इधर कोई भी सर्वर या फिर रीजन चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग बेसिक में जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई भी बटन या फिर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जहां से आप लोग अपने सर्वर को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग मोड सिलेक्शन के अंदर में जाते हो, यहाँ पर से भी आप लोग को सर्वर चेंज करने का ऑप्शन मिलता था, जहां से आप लोग मिडिल ईस्ट पे चले जाते थे, फिर एशिया पर आ जाते थे। तो वो सारी की सारी चीजें भी इधर से हटा दी गई है। एंड देखो, ये गेम सिर्फ इंडिया के लिए बना है, तो उधर इन सब चीज़ों का कोई काम भी नहीं है। ग्लोबल वर्जन में ग्लोबली काफ़ी सारे लोग खेलते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उन सब चीज़ों को भी रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं अगले चेंज के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में आप लोग को इंडिया के लिए कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट देखने के मिलेंगे जो सिर्फ इंडिया के अंदर में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर फिलहाल आपको पता है बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में आया है, तो यहाँ पर कुछ कूपन आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, जैसे कि 1 मिलियन डाउनलोड पर, फिर आप लोगों को 5 मिलियन डाउनलोड पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया के लिए हो रही है। तो आने वाले टाइम में भी गाइस आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इधर बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में भी आएंगे। एंड लिटरली गाइस मैं भी उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगला जो चेंज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस, वो मिलेगा आप लोगों के किल इफेक्ट के अंदर में। एंड आप लोगों को पता होगा, जब गवर्नमेंट इस गेम को बैन करा था तो एक कहना ये भी था कि जैसे किसी को हम मारते हैं तो उसके शरीर से जो रेड कलर का एक ब्लड निकलता है, तो ऐसी फीलिंग आती है कि भाई इसके शरीर से ब्लड निकल रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी इधर से हटा दिया गया। आप लोगों को इधर रेड ब्लड देखने के लिए नहीं मिलेगा, इधर आप लोगों को ग्रीन और साथ ही साथ आप लोगों को येलो कलर का इधर जो है ब्लड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, पहले कोरियन वर्जन में भी यही 2-3 ब्लड इफेक्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो है अभी कुछ टाइम पहले ब्लू कलर का एक ब्लड इफेक्ट भी डाल दिया है। तो आने वाले टाइम में हम लोग उधर और भी रंग बिरंगे जो है कलर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस एक और जो चेंज की बात करी जाए, तो आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के अंदर में एक न्यू फंक्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है गेम प्ले मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आप लोगों को सेटिंग्स में जाकर के अदर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। इधर मैं सिंपल सा बताता हूँ क्या है। अगर आप लोग 18 साल से कम के हो तो आपको इसको नो करना है। अगर आप लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो तो आपको इसको येस करना है। अगर आप लोग येस करोगे तो चलो ठीक है, अगर आप लोग नो करोगे तो ऐसे में क्या होगा, आप लोग उसके साथ में एक नंबर को जो है लिंक करना पड़ेगा। मतलब जितने भी लोग 18 साल से कम उम्र के उनको अपने पेरेंट्स के नंबर को लिंक करना पड़ेगा। एंड देखो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हिसाब से करवाई जा रही हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर 18 साल के हो तो उसको नो करना, बड़े हो तो येस करना, क्योंकि इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलो, ना तो गेम को दिक्कत होगी, ना आप सभी को कोई भी दिक्कत होगी। एंड ये जितनी भी चीज़ गवर्नमेंट भी करती है वो हमारी हेल्थ के लिए करती है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा गेम को खेलने लग जाते हैं, तो उससे भी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और जब आप लोग नंबर को लिंक कर दोगे तो शायद से आपके पेरेंट्स के पास में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जाएगी जो आप लोग नंबर लिंक करोगे। इसके अलावा आप लोग 3 घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेल पाओगे। इसके अलावा जैसे आप लोग कोई भी क्लासिक मोड के अंदर कोई भी मैच खेलोगे तो ऐसे में स्पॉन आइलैंड पर आप लोग को एक वॉइस सुनाई देगी, जिसमें बेसिकली ये बताया जाएगा कि ये जो गेम है वो एक सिमुलेशन गेम है। इसको आप लोगों का जो रियल वर्सेस का कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग खुद सुनो आप लोगों को किस तरह से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई देती है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. जिसमें कि आप लोगों को सामने की तरफ नोटिस भी आता है जिसको आप लोग पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा जो आप लोगों को अगला चेंज देखने के लिए मिलेगा, स्पॉन आइलैंड पर आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का इस तरह का बड़ा सा पोस्टर लगा देखने के लिए मिलेगा। खैर ये कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। इसके बाद अगर आप लोगों को मैं बताऊं चेंजेस के बारे में, तो जैसे आप लोग इधर प्लेन से नीचे की तरफ ड्रॉप होगे तो यहाँ पर आप लोग को एक और नोटिस नजर आएगा। जैसे कोई नोटिस नहीं है, बेसिकली सिंपल सी लाइन लिखी हुई नजर आएगी। जैसे आप लोग प्लेन से ड्रॉप हो जाओगे तो ये बेसिकली इधर लिखा हुआ है एंटर द वर्चुअल वर्ल्ड। इधर ये बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप लोग किसी रियल लाइफ में ऐसा कुछ करने जा रहे हो, हकीकत में किसी को मारने जा रहे हो। सिंपली आप लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर में जा रहे हो जिसमें आप लोगों को सिंपली एक गेम खेलना है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो सकता था। नीचे की तरफ में बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार सा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा जैसे कि ये मतलब गेम के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो एडिट करके इसके अंदर मतलब ऐसा लिख करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जो आप लोगों को अगला चेंज देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आप लोगों को किल इफेक्ट के अंदर में। जैसे आप लोग किसी भी बंदे को मारते हो तो ऐसे में उसके शरीर से कुछ मतलब पत्तियां सी निकलने लग जाएंगी। पहले क्या होता था, पहले आप लोगों को इधर जो है ब्लड निकलता था, लेकिन अब इस तरह की कुछ जो है पत्तियां सी निकलती हुई नजर आएंगी, जैसे कि आप लोग इधर देख पा रहे होगे।
अब जो आप लोगों को अगला चेंज देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जहाँ पर आप लोगों को पहले किल लिखा हुआ आता था, जैसे आप लोग किसी भी एनिमी को मारते थे तो ऐसे में वहाँ पर किल लिखा हुआ आता था नीचे की तरफ में, लेकिन अब आप लोग इधर फिनिश लिखा हुआ है। जैसे आप लोग किसी भी बंदे को मारोगे तो जितने भी आप लोग किल होंगे वो आप लोग उधर फिनिश करके नजर आएंगे, जैसे कि 3 फिनिशेस। इतना नहीं, आप लोग अगर क्लासिक मोड भी खेलोगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को फिनिश ही लिखा हुआ नजर आएगा, ऐसा लिखा नहीं आएगा कि आप लोगों ने कितने बंदों को किल करा है, जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे हो। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को बता दूं अगला जो चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले आप लोग किल होते थे तो ऐसी एक एनिमेशन आती थी जिसमें आप लोग गिर जाते थे नीचे की तरफ में एंड आपकी करेट पड़ी रहती थी आपके साइड में। लेकिन अब से आप लोगों को क्या होगा, जैसे आप लोग किल हो जाओगे तो ऐसे में आप लोग उस जगह से तुरंत ही गायब हो जाओगे। ऐसा कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आप लोग गिरोगे या फिर उठोगे बैठोगे, ऐसा कुछ भी एनिमेशन नहीं आएगा। आप लोग नॉक होगे और उसके बाद में आप लोग बिल्कुल गायब हो जाओगे उस जगह से, जैसे कि आप लोग इधर देख भी सकते हो। मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग भी इधर देख सकते हो मेरे सामने बंदा जैसे वो मुझे किल करता है, कुछ पत्तियां सी नजर आती हैं एंड मैं लिटरली उस जगह से पूरा का पूरा गायब हो जाता हूँ। तो गाइस ये थे कुछ चेंज जो आप लोगों को बैटलग्राउंड्स मोबाइल और पबजी मोबाइल को दोनों को अलग अलग बनाते हैं एंड ये सारे के सारे मैंने स्टार्टिंग में बताया गवर्नमेंट के हिसाब से करे गए हैं। बाकी अगर कोई भी चेंज रह गया है तो आप लोग मुझे नीचे